इस वर्ष का जो पहला एडवेंट संडे है वो आज मनाया जा रहा है। अभी बच्चों ने गाना गाया, बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। ये पूरी तैयारी पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। और अभी अभी हमने परमेश्वर के वचन से देखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, कोई 4था पद मेरे लिए पढ़ सकेगा? जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। सॉरी, तीसरा पद पढ़ेंगे, तीसरा पद। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ अर्थात यीशु मसीह आया, आकर के चला गया और वो फिर आने वाला, फिर आकर के तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। यीशु मसीह पुनः आने वाला है, उसके आगमन की तैयारी मुझे और आपको करनी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, जागते और प्रार्थना करते रहो जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज हम लोग जाग नहीं रहे। आपको एक रूप बताऊं जागने का। अभी आज इस संडे को आप देख रहे हैं भीड़ कम है, आने वाले संडे को आपको जगह नहीं मिलेगी। आने वाले संडे को आपको जगह नहीं मिलेगी। जानते क्यों? क्योंकि पहला संडे होगा फॉर्मेलिटी का संडे होगा। लोग अपनी फॉर्मेलिटी को पूरा करेंगे, खाली प्रभु भोज लेना, बस फॉर्मेलिटी पूरी करना। जागते रहो, यीशु मसीह आने वाला है। आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं मेरे प्रियो, मैंने आपको इसका पृष्ठभूमि बता दी कि क्यों ये मनाया जाता है। अब 2-3 चीजें मैं आपको आज बताने के लिए जा रहा हूं। यहाँ पर प्रभु को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने से पहले उसके लिए पूरी तैयारी, उसके आने के बाद, स्वर्ग को उठाए जाने के बाद और फिर दोबारा आने पर पृथ्वी को समाप्त करने के लिए सारी प्लानिंग पहले से तैयार की जा चुकी है। इस पृथ्वी के अंत की भी तैयारी की जा चुकी है। अब जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वो क्यों आएगा? पिछली बार आया था तो पता है क्या के लिए आया था? वो पिछली बार आया था अपनी जान देने के लिए। क्या के लिए आया था? और मुझे और आपको बचाने के लिए। लेकिन अब प्रभु क्यों आ रहा है? हालेलुया। अब क्यों आ रहा है? अब वो कैसे आ रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो। अब जब यीशु मसीह मेरा आपका आ रहा है तो आपको बताना चाहूंगा मैं, वो इस समय वो आशीषों को लेकर के आने वाला है जो पिछले बार जब आया उसने वो आशीष उस समय नहीं दी। अब कुछ नई आशीषें। पिछली बार की पता क्या आशीष थी? जब यीशु मसीह पिछली बार मेरे और आपके बीच में था, आज से 2000 साल पहले, मैं और आप उस समय नहीं थे। मेरे और आपके बहुत पुरखाए लोग उस समय रहे होंगे। उन्होंने जो आशीष यीशु मसीह से प्राप्त की, आपको पता उसने कौन कौन सी आशीष प्राप्त की? उन लोगों ने यीशु मसीह से कौन सी आशीष प्राप्त की? चंगाई प्राप्त की। कितनी सेवाएं थी यीशु मसीह की? 3 प्रकार की सेवाएं थी। कौन कौन सी? टीचिंग, प्रीचिंग और लोगों ने बहुत अच्छे संदेश को सुना, बहुत अच्छे प्रचार को सुना, बहुत अच्छी हीलिंग्स को ली। कुछ लोग बचाए भी गए। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा यीशु मसीह के पीछे हजारों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन उद्धार बहुत कम का हुआ था। हजारों की भीड़ यीशु मसीह के पास होती थी, लेकिन उद्धार बहुत कम का था। क्या होता था? लोगों के साथ में चंगाइयां होती थी, छुटकारा हो जाता था, खाने को मिलता था, तमाशा देखने को मिलता था यीशु मसीह के साथ, घूमने को मिलता था यीशु मसीह के साथ, बहुत सी चीजें होती थी, लेकिन उद्धार बहुत कम होता था। मेरे प्रियो, उद्धार पता कब होता है? उद्धार अब हो रहा है। यीशु मसीह के जाने के बाद अब उद्धार का कार्य हो रहा है। इस समय उद्धार का कार्य हो रहा है। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यह समय जो चल रहा है, यह उद्धार का समय चल रहा है मेरे प्रियो, अनुग्रह का समय चल रहा है। इस समय में और आप उद्धार के टाइम में होकर के गुजर रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब जब यीशु मसीह आएगा, बड़ी विचित्र वाली आशय है, वो वाली आशय है जो मैंने और आपने कभी कल्पना नहीं की है। उन आशीषों को प्रभु लेकर के आने वाला है। हालेलुया। निकालेंगे ये शाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, 4 पॉइंट है मेरे पास। मैं चारों पॉइंटों को आज ही मैं पूरी तरीके से समाप्त करूंगा।
आज इस बार जो आ रहा है वो बहुत अच्छी वाली आशीष मेरा प्रभु, आपका प्रभु मेरे और आपके लिए लेकर के आ रहा है। यशाया 35 अध्याय 4 पद से जरा जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। यशाया 35 अध्याय 4 पद से लेकर के 10 पद तक। अब जब मेरा प्रभु आएगा, घबराने वालों से कहो, यीशु मसीह ने अभी 14वें अध्याय में देखा, तुम्हारा मन ना घबराए। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, तुम्हारा मन ना घबराए। आमीन। अब यहाँ पर कह रहा है, घबराने वालों से कहो, हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने हाँ और प्रतिफल देने को आ रहा है। आमीन, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। पढ़िए। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी। किसकी आंखें खोली जाएंगी? अरे वो वाले अंधे नहीं जिनकी आंखें बंद है बीमारी के मामले में ना, वो अंधे जो देखते हुए भी नहीं देखते। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, उनकी आंखों के सामने चमत्कार हो रहा है, बट दे डोंट बिलीव, विश्वास नहीं करते। अंधों की आंखें खोल। अब उस समय क्या होगा जब यीशु मसीह आएगा? उस समय अरे ये ऐसा था। हालेलुया। इतनी विकट स्थिति होगी, अंधों की आंखें खोली जाएंगी। आगे, और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। यस, हमने बहुत क्या कहते हैं गवाहियां सुनी, सब कुछ सुना, फिर भी विश्वास नहीं लाए। बहरों के कान खुल जाएंगे उस समय। अरे हमने इतना सुना तो था, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। बहरों कान खोले जाएंगे। पढ़िए। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां हाँ। और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। अभी क्या होता है, हम लोग इस समय स्तुति आराधना हो रही है, खड़े हुए सुन रहे, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, लेकिन उस समय जब परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा होगा ना, जोर जोर से चिल्लाएंगे, हे प्रभु हमें बचा ले। उस समय आपकी प्रार्थना, उस समय आपकी प्रार्थना, उस समय आपकी प्रार्थना, अरे जोर से बोलो ना, धन्य है मैं और आप जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करना सीख रहे हैं। आगे पढ़िए। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे। आमेन, हालेलुया। और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। आमेन, हालेलुया। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी। हालेलुया। और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। आमेन, हालेलुया। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं, हाँ, उसमें घास और नरकट और सरकंडे उगेंगे। आमेन, हालेलुया। आप लोग देख रहे हैं, जिस स्थान में सियार बैठा करते थे, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, मेरी उम्र के लोगों ने देखा होगा, जहां जहां सियार होते थे, अब वहां सियार वहां पर नहीं है। क्यों नहीं है? वहां पर अब फुलवारी हो रही है, यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। हम लोग सुनते थे, हम लोग यहाँ रहते थे, क्या कहते हैं, रेलवे हॉस्पिटल के पास में, और इधर क्या कहते हैं सामने जेल का बहुत बड़ा फार्म हुआ करता था। सियार शाम को 6 बजे सियार बोलना शुरू कर देते थे, लेकिन आज किसी की आवाज नहीं आती है। जहाँ सियार बोला करते थे वहाँ क्या होगा? हरी हरी हरियाली होगी, लोग रहेंगे वहाँ। पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। वहाँ पर सड़कें और राजमार्ग होगा। आमेन, हालेलुया। उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। हाँ, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। आमेन, कोई अशुद्ध जन नहीं चलेगा उन मार्गों पर। आगे, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। हाँ, उस मार्ग पर जो चलेंगे, हाँ, चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। आमेन। आजकल हम रास्ता भटक जाते हैं। जब रास्ता भटक जाते थे, पता लोग पता क्या कहते हैं? अरे मैं रास्ता भटक गया था। बड़े बुजुर्ग लोग पता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, बोलिएगा। अगर हम रास्ता भटक जाते हैं, बुजुर्गों से बात करें, अरे मैं रास्ता भटक गया था, तो बुजुर्ग लोग या कुछ लोग उसके लिए पता क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। मतकटा लग गया, मतकटा लग गया। ठीक है, आपकी मत काट दी। आज भी हम में से बहुत से लोग रास्ता भटके हुए, मतकटा लगा हुआ है। पता मतकटा कौन है? मतकटा कौन है? शैतान आपके पीछे लगा हुआ है। पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा। वहाँ सिंह ना होगा, वहाँ सिंह नहीं होगा, और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा। हाँ, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। आमेन, हालेलुया। जब यीशु मसीह आ रहा है, आपको पता है
ये उस समय का जिक्र है जब यीशु मसीह आएगा और इस संसार के अंदर 1000 साल के लिए वो क्या करेगा। आपको पता है हमारे पूरे संसार के अंदर इस समय सबसे बड़ा काम पता क्या का हो रहा है? पूरी दुनिया के अंदर, आपके देश में और आपके शहर में भी सबसे बड़ा काम क्या हो रहा है? सबसे बड़ा काम क्या हो रहा है? मार्ग बन रहे हैं। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, उसके लिए मार्ग। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और उसने आकर के यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार। आज जो प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं मेरे प्रियो, जो जगह जगह अच्छी अच्छी सड़कें, जहां पगडंडियां हुआ करती थी, वहां अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्या कहते हैं 6 लेन 4 लेन रोड्स बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा यीशु मसीह सच्चाई है ये। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए मार्ग तैयार। बहुत शीघ्र, कब हो जाए यीशु मसीह, कब आ जाए नहीं पता। वो बड़ी आशीष को लेकर क्या धन्य होंगे मैं और आप, जब मैं और आप उसको अपनी आंखों से स्वर्ग से नीचे उतरता हुआ देखेंगे। आमीन। कहिए, प्रभु मैं तेरे को आता हुआ देखना चाहता हूँ। दिल से कहो, दिल से कहो, प्रभु मैं तुझे आता हुआ देखना चाहता हूँ। प्रभु मैं तुझे बादलों पर आते हुए देखना चाहता हूँ। काश मेरे और आपके जमाने में ये पूरे पास। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह आ रहा है, आगमन की तरफ की तैयारी हो रही है। मैं और आप तैयार कर रहे हैं, न केवल मैं और आप तैयार कर रहे हैं, पूरी दुनिया तैयार कर रही है। और अनजाने में तैयार हो रहा है, सब कुछ अनजाने में तैयार हो रहा है। मेरा यीशु मसीह आ रहा है, निश्चित आएगा, निश्चित आएगा और उसके आने में देर नहीं होगी, जैसा कि बहुत लोग कहते हैं। दूसरी बात, अभी क्या करने आ रहा है? वो आशीषें लेकर के आ रहा है। अभी वो आएगा एक सामर्थी जन के रूप में। किसके जन के रूप में आएगा? सामर्थी राजा के रूप में। पहली बात, वो आया आशीष देने के लिए। नेक्स्ट टाइम आ रहा है, he is the king of, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो सामर्थी है। पता है गुजर दिनों एक वो आ रहा था, क्या कहते हैं, सीरियल आ रहा था। बच्चे लोग उसे बहुत चाव से देखते थे और सीरियल का नाम था शक्तिमान। उसमें शैतान था, लेकिन मेरे प्रियो वो तो शक्तिमान है, या शैतान भी शक्तिमान है, लेकिन मेरा यीशु सर्वशक्तिमान है। आमीन। वो सर्वशक्तिमान जो है आने वाला है। ये शायद भविष्यवक्ता की पुस्तक को फिर से देखेंगे, ये शायद भविष्यवक्ता की पुस्तक को फिर से देखेंगे। ये शायद 40 नाव, अभी वो आ रहा है शेर की तरह, गरजते हुए सिंह की तरह। ये शायद 40 अध्याय, उसका 10वां और 11वां पद। आमीन। 10वां, हाँ। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। क्या दिखाता आ रहा है? क्या दिखाता आ रहा है? अरे मेरा यीशु मसीह सामर्थी है, वो सामर्थ दिखाता आ रहा है। पावरफुल पर्सन, उसके सामने किसी प्रकार की कोई भी पावर काम नहीं करेगी, किसी प्रकार की कोई भी। अब हमें से बहुत से लोग कभी कभी अपनी पावर को दिखाने के लिए हम लोग बहुत से काम करते हैं, बहुत से राजनीतिक दल बहुत से सामर्थ दिखाने के लिए अपने बहुत से काम करते हैं, लेकिन उसके सामने किसी की भी किसी प्रकार की कोई भी सामर्थ काम नहीं करेगी, क्योंकि वो क्या करता आ रहा है? सामर्थ दिखाता आ रहा है। पढ़िए, सामर्थ दिखाता आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। सुन लीजिए, वो किसी और के भुजबल पे प्रभुता। आजकल की हमारी सरकारें जो है मंत्रियों पर प्रभुता करती है, मंत्रियों के द्वारा। अगर मंत्री टूट गए तो सरकार गई, लेकिन मेरे प्रभु वो अपने भुजबल पर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। अब वो अपने भुजबल पर प्रभुता करेगा। आगे देखो, जो मजदूरी देने की है, जो मजदूरी प्रतिफल देने का है, वह उसके पास है। वो उसके पास है। और जो पटेल, जो बदला देने का है, वह हाँ, उसके हाथ में है। उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। आमीन, हालेलुया। भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा, धीरे धीरे लेकर के चलेगा। हालेलुया। हर एक का वो पूरी तरीके से ध्यान रखेगा। एक सामर्थी परमेश्वर के समान, एक सामर्थी प्रभु के समान, एक सामर्थी जन के समान वो प्रभु जो है वो सबका पूरी तरीके से ध्यान करेगा। वो आ रहा है,
वो आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। वो जैसे बहुत लोग कहते हैं वो देर कर रहा है, वो देर नहीं कर रहा है। जानते हैं आपको अगर यीशु मसीह देर भी कर रहा है मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो देर इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको देर करने में मजा आ रहा है। वो देर इसलिए कर रहा है हम में से बहुत से लोग अभी बचाए जाए, बहुत से लोगों को बचने का मौका मिल जाए। प्रभु किसी के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। He is coming and very shortly he is coming। क्यों आ रहा है? वो मुझे आपको आशीष देने के लिए आ रहा है, और वो क्या करने आ रहा है? राज करने आ रहा है। आमीन। पूरी दुनिया पर राज करेगा। एक चीज आपको बता दूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह तो अकेला सिंहासन पर बैठा होगा, लेकिन उसके साथ बहुत से राज करने वाले लोग होंगे। आपको पता है 24 प्राचीन उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। 24 प्राचीन में याकूब के 12 गोत्र हैं और 12 यीशु मसीह के चेले हैं। लेकिन उसके साथ साथ मूसा को उसके ससुर यत्रो ने एक सलाह दी, तू अकेला कैसे कर लेगा? तू ऐसा कर, 50-50, 100-100, 1000-1000 के ऊपर एक व्यक्ति को नियुक्त कर दे, एक व्यक्ति को नियुक्त कर दे, वो उसका न्याय करें। ठीक वैसे ही होगा। प्रभु के वो लोग जो आज प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, आज जो प्रभु के लिए अपने आप को पूरी तरीके से दिए हुए हैं, उसके साथ राज करेंगे। हालेलुया। मैं और आप अपने आप को हल्का ना समझें, जब प्रभु आएगा मेरा और आपका इस्तेमाल होगा। बहुत लोगों के ऊपर मैं और आप राज करेंगे। आमीन। वो कैसे करेगा वो प्रभु जानता है, लेकिन वो करेगा। वो एक सामर्थ्य जन के समान पूरी तरीके से आ रहा है। हालेलुया। वो भक्तों का प्रतिफल है, वो संतों की आशीष है, वो बहुत लोगों के लिए कृपा का जन है। हालेलुया। वो आ रहा है मेरे और आपके लिए पूरी तरीके से राज करने के लिए। वो एक छुड़ाने वाले के रूप में आ रहा है। यशायाह 59:20 वो एक छुड़ाने वाले के लिए। आज हमें से बहुत से लोग बंधन में है। यशायाह 59 59:20 याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। हालेलुया। यहोवा की ये याकूब में जो अपना मन फिराते हैं। हालेलुया। हम चाहे कहीं क्यों ना हो, आज हम में से बहुत से लोगों के लिए हमारे परिवारों के अंदर ही हमारे लिए बहुत से सताव हैं। आज मेरे और आपके लिए, आज हमारे देश के अंदर बहुत सा सताव है सताव, लेकिन उस सारे सताव से छुड़ाने के लिए मेरा और आपका यीशु मसीह आ रहा है। आमीन। अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप लोग अपने आप को टूटा हुआ मत समझे, अपने आप को बिखरा हुआ मत समझे, क्योंकि आपका छुड़ाने वाला, आपका प्रतिफल देने वाला वो शीघ्र आ रहा है। इसी का यशायाह 33 और 19 भी पढ़ लीजिए। यशायाह 33 और 19 भी पढ़ लीजिए। हाल मैं ज्यादातर यशायाह से बात करूंगा आज, क्योंकि यशायाह ही ने 33 और 19 पढ़िए। जिनकी कठिन भाषा तू नहीं समझता और जिनकी लड़खड़ाती जीभ भी बात नहीं पूछ सकता, उन निर्दयी लोगों को तू फिरता देखेगा। क्या करेगा? आप कितने कहते जाओ, तो आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन आपके सामने से वो सारे के सारे क्या कर दिए जाएंगे? हटा दिए जाएंगे। हालेलुया। सब हटा दिए जाएंगे। जो आपकी बात नहीं सुन रहे, जो आपके वचन को नहीं सुन रहे, जो आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी नहीं होगा। वहां केवल आप होंगे और आपका प्रभु होगा। आपकी आराधना होगी, आपकी स्तुति होगी और आपकी जय जयकार होगी। प्रभु वहां पर रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 26 रोमियो की पत्री 11 अध्याय और उसके 26
और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। आमेन, हालेलुया। सारा इस्राएल इसी रीति से उद्धार पाएगा। किस रीति से? क्योंकि प्रभु आएगा, अपने लोगों को आशीषित करेगा, अपने एक सामर्थ्य रूप में वो कार्य करेगा, अपने लोगों को छुड़ाएगा, और इस रीति से सारा इस्राएल, मैं और आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने आप को इस्राएल कहते हैं। बाइबल बताती है इस्राएल के लिए प्रार्थना करो, इस्राएल के लिए प्रार्थना करो, आशीष मांगो, हालेलुया। इस्राएल के लिए शांति की घोषणा करो, हालेलुया। मैं और आप इस्राएली हैं। हालांकि मैं और आप इस्राएल देश में नहीं रहते, मैं और आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, लेकिन परमेश्वर इस्राएल देश को पूरी तरह से फैलाने के लिए तैयार है, और वो इस्राएल को आशीषित करने के लिए पूरी तरीके से चाह रहा है। हालेलुया। अंतिम बात कहकर के समाप्त करूंगा, कुछ आगे कुछ और बातें भी मुझको समझानी है। यशाया 66 वो बदला देने और बदला लेने, क्या करने? बाइबल बताती है किसी का बदला मत लो। यीशु मसीह ने कहा कोई तुम्हारे ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा इस बात के लिए। ये टीचिंग जो है, कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा भी फेर दो, ये वाली टीचिंग, ये महात्मा गांधी की टीचिंग है, जो कि उन्होंने बाइबल से ही ली है। ठीक है, बाइबल की टीचिंग क्या है? कोई तुम्हारे बाएं गाल पे थप्पड़ मारे, ठीक है, समझा रहे? ये गांधी जी ने, आपको पता है गांधी जी यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं। सत्य अहिंसा परमो धर्मा, यीशु मसीह का सिद्धांत है, यीशु मसीह का सिद्धांत है जो उन्होंने अडॉप्ट किया। ठीक है, बहुत सी चीजें थी, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने इसमें मिनिस्ट्री में मैंने रिसर्च किया, लेकिन जब मैं उस समय पढ़ रहा था तो मैं गांधीइज्म एंड क्रिश्चियनिटी पर रिसर्च करने जा रहा था। वो मेरी रिसर्च पूरी नहीं हो पाई। तो गांधीइज्म जो है मोस्टली जीसस क्राइस्ट की सारी बातों से लिया, आपको बता देना चाहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह का जो पूरी तरीके से वो है, कोई तेरे बाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो उसका दाहिना भी फेर दे, ये टीचिंग बाइबल की है। तो वो बदला लेने, अब आपने बाया भी फेर दिया, ठीक है, आपने बदला प्रभु के हाथ में सौंप दिया। ध्यान रखिएगा, बाइबल बताती है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, हालेलुया। श्राप मत दो। तुमने श्राप नहीं दिया, तुमने बदला नहीं दिया, लेकिन अब किसका काम बन जाएगा बदला लेना? प्रभु लेगा। कभी भी आप किसी से बदला मत लीजिए, आप देखिए प्रभु कैसा बदला लेगा। हमारे बुजुर्ग लोग एक कहावत कहते हैं, उसकी लाठी में, ध्यान रखिएगा, जब आप बदला नहीं लेते, जब परमेश्वर बदला लेता है तो भयानक हो जाता है, बहुत भयानक हो जाता है। वो बदला लेने और बदला देने किसके लिए आ रहा है? मैंने और आपने जो कष्ट उठाए हैं उसका प्रतिफल प्रभु मुझे आपको देता है, हालेलुया। और आपने जो कष्ट झेले हैं उसका बदला लोगों को प्रभु दे रहा है। आइए देखते हैं यशाया 65 15 से 23 तक लगातार पढ़ते जाए। 15 से 23 तक। मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे, हाँ, और प्रभु यहोवा हाँ, तुझको नष्ट करेगा, हाँ, परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। आमेन, हालेलुया। अपने दासों को पूरा दूसरा नाम, बाइबल बताती है यशाया की पुस्तक में, आप लोग देख लीजिए, वो प्रकाशित की पुस्तक में देख लीजिएगा, उनके माथे के ऊपर एक नाम लिखा होगा। आमेन। अपने दासों को वो एक नया नाम देगा। बढ़िया बढ़िया। तब सारे देश में, हाँ, जो कोई अपने को धन्य कहेगा, हाँ, वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर, हाँ, अपने को धन्य कहेगा। आमेन, हालेलुया। उस समय एक ही प्रभु होगा और एक ही प्रजा होगी। आमेन। वो आ रहा है। पढ़ते जाइए। और जो कोई देश में शपथ खाए, हाँ, वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया, आमेन, हालेलुया। और वह मेरी आंखों से छिप गया। आमेन। पढ़ते जाइए।
क्योंकि देखो हाँ। मैं नया आकाश हाँ। और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ आमेन, हालेलुया। और पहली बातें स्मरण न रहेंगी हाँ। और सोच विचार में भी न आएंगी। आमेन। इसीलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ हाँ। उसके कारण तुम हर्षित हो आमेन। और सदा सर्वदा मगन रहो। 23 तक पढ़ते रहेगा। हाँ। क्योंकि देखो हाँ। मैं यरूशलेम को मगन हाँ। और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। हालेलुया। यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को, आनंदित आपको पता है यरूशलेम क्या है? यरूशलेम वहां नहीं है, यरूशलेम आपका घर है। आप जिस जगह रहते हो वो जगह जहां पर अगर वहां पर रोना पीटना दांतों का पिसना या जो भी समस्या है, आपके घर में शांति आ जाएगी। यरूशलेम को क्या कर देगा? मगन कर देगा। आपका घर, आपका परिवार, आपका स्थान, आपके रहने की जगह, वहां पर आनंद ही आनंद होगा। पढ़ो आगे, पढ़ो। मैं आप यरूशलेम के कारण हाँ। मगन हाँ। और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित हूँगा। हाँ। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा हाँ। जिसने अपनी आयु पूरी न की हो। यस, हालेलुया। क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है हाँ। वह 100 वर्ष का होकर मरेगा। हालेलुया। मृत्यु नहीं होगी। पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। परंतु हाँ। पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। पापी 100 वर्ष का होने पर भी क्या क्या ठहरेगा? श्रापित ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। मेरा प्रभु आ रहा है। ये 4 पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए। ये 4 पॉइंट को लिख लीजिए आप लोग। हालेलुया। काय के लिए आ रहा है वो? पहली बात, आशीष देने के लिए आ रहा है। आमीन, हालेलुया। वो क्या कैसे आ रहा है? सामर्थी जन के रूप में आ रहा है। न्याय का क्या कहते हैं, राजा के रूप में आ रहा है। वो राज करेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? अगली बात उस पर लिखा हुआ, छुड़ाने के लिए आने वाला है। मुझे और आपको छुड़ाने वाला है। हालेलुया। और मेरा और आपका बदला लेगा। मेरा और आपका बदला, जो जिन्होंने मेरे और आपके ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं, किसी भी रीति से अत्याचार किए हैं, मेरा प्रभु, आपका प्रभु उन सबका पूरी तरीके से बदला लेगा। क्योंकि मेरा यीशु मसीह आ रहा है। मेरा यीशु मसीह आ रहा है। इसलिए कि उसका वायदा है, देखो मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ कितने लोग तैयार हैं उसके साथ जाने को? आमीन। काश प्रभु अभी आ जाए। कितने लोग जाएंगे? तैयार हैं आप लोग सच्चाई से? अभी यीशु मसीह कहेगा तुम मर जाओ। कितने लोग मरने को तैयार हैं? बिना मरे यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग मरने को तैयार हैं? प्रभु तुम्हें आशीषित करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह मरने के बाद मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह आ रहा है। अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर यीशु मसीह मेरे और आपके जीते जी आ गया, मेरे और आपके जीते जी आ गया, तो मैं और आप धन्य होंगे। मुझे उस समय आपको मरने की जरूरत है, क्योंकि मैं और आप क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। मेरा और आपका ये शरीर बदल, जो मर गए हैं वो पुनः जी उठेंगे, और मैं और आप बदल जाएंगे, महिमा में शरीर में आ जाएंगे, और हम सब बादलों में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। तो यीशु मसीह आ रहा है मुझे लेने के लिए। बोलिए, यीशु मसीह आ रहा है मुझे लेने के लिए। मैं यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के साथ जाने को तैयार हूँ। आमीन। प्रभु आप लोग को आशीष